हैं। लखनऊ में सपा मुख्यालय में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद हैं। वो इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सपा अपने कोर पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ अब सवर्णों विशेषकर ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत कर रही है। इस कड़ी में अखिलेश यादव आज ब्राह्मण सम्मेलन में हैं। इससे पहले उन्होंने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि भी दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि अपने पीडीए के साथ साथ एमवाई समीकरण के साथ साथ कुछ और जाति के वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल जाए, और इसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर अखिलेश यादव की है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व दिख रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये जानते हैं जब तक हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे सत्ता का रास्ता नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों पर नजर। कितना कामयाब होंगे अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति में? बिल्कुल, देखिए, अभी पिछले दिनों हमने सुना कि अखिलेश यादव पीडीए में ए का मतलब अगड़ा भी बता रहे थे, तो यानी उनकी नज़र अगड़ों पर भी है। और जिस तरह से जो अपर कास्ट है, पिछले दिनों जो यूजीसी का मामला हुआ या बाकी जिससे बीजेपी से नाराज़ हुए, तो अखिलेश यादव को लगा कि एक मौका है, अगर कुछ ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएं तो उनको चुनाव जीतने में कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि चुनाव में एक एक वोट, एक एक सीट मायने रखती है। तो अखिलेश की कोशिश यही है कि जो नाराज़ ब्राह्मण हैं वो उनकी तरफ आए, उनको वोट करें। और अखिलेश की एक उम्मीद ये भी है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश को ये उम्मीद है कि अगर कांग्रेस उनके साथ आ जाती है तो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण जुड़ जाएंगे, तो अगर वो पहले से काम करेंगे तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम यूपी में देखेंगे, पिछले बहुत साल जब बीजेपी यहाँ बिल्कुल ताकत नहीं थी, तब भी ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही रहते थे। तो अब वो ब्राह्मण छिटक के अखिलेश यादव के पास जाएंगे, ये देखना। ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और मुझे याद है 2022 में भी इसी तरीके के सम्मेलन अखिलेश यादव करते थे और ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठाते थे, लेकिन कोई असर ब्राह्मणों पर नहीं पड़ा था और बीजेपी को ही ब्राह्मणों का वोट मिला था।